पारो, पारो रानी, अरे यार चाय से गरम केतली क्यों हो रखी है? अरे ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई तुम्हारी कि इतने बर्तन पटक पटक के धो रही हो? आज फिर से हो गई क्या पति से खटपट? क्या बताएं शांति जी, एक हमारा पति है कि उसे इस इमरजेंसी की नौकरी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और इस नौकरी के चक्कर में खाना भी घर के बाहर ही खाता है। अरे पारो, ये तुम्हारा ही नहीं, ये तो सभी का हाल है। अरे इन पतियों को ना बीवी के हाथ का खाना बस तभी तक अच्छा लगता है जब तक हाथों में शादी की मेहंदी के रंग लगे हों। इधर रंग छूटे और इधर उन्हें अपना रंग दिखाया। सकीना बाजी का ही सही है, कहती हैं मिर्जा भाई साहब घर के बर्तन चाकरी झाड़ू पोछा सब उसके हाथ के बनाए हुए खाने के स्वाद के चक्कर में करते हैं। और वो कुछ कह रही थी कि दिल का रास्ता जुबान से होकर जाता है। अरे बस बस बस, ये तो ना ही पूछो तो अच्छा है। अरे इनके मियाँ मिर्जा साहब हमारे हाथ के बने हुए डब्बे का खाना खाने के लिए मरे फिरते हैं। अरे उमराव जान को सजने संवरने से फुर्सत मिले तब ना। है ऐसा क्या? और क्या। अरे मिर्जा भाईजान के तो करम ही फूट गए, शक्ल से नहीं लगते हैं जन्म जन्म के भूखे। बात करती हूँ। और सास का अलग से रोना, अरे कि सूरज सर पे चढ़ाता है और बेगम की हांडी नहीं चढ़ती चूल्हे पर। हांडी तो हम कब की चढ़ा चुके हैं, अम्मी जान को तो आदत सी हो गई है हमें सुनाने की। बात तो आप सही कह रहे हो बाजी, खाना आप इतना स्वादिष्ट बनाते हो कि मिर्जा भाई साहब भी आपकी तारीफ करने से नहीं थकते। अरे कहाँ पारो, हमारे मियाँ को ना अब हमारे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, कहते हैं बाहर खाना खाएंगे। और बच्चे वो तो बस पिज़्ज़ा सैंडविच यही सब खाते हैं। अम्मी जान की तो पूछो ही मत, उंगलियां भी काट कर तल देना तो भी उन्हें हमारे खाने में तो कमियां ही नजर आएंगी। इस हिसाब से तो एकदम सही कैरेक्टर पकड़ा था शांति जी ने सकीना बाजी का। कुछ कहा आपने पारो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो ये कह रहे थे बाजी कि शांति जी कह रही थी कि सकीना के हाथ में अब वो लज्जत और वो स्वाद कहाँ बचा है। ऐसा कह रही थी? शांति भाभी भी ना जब भी अपना मुंह खोलती हैं तो बस जहर ही उगलती हैं, खुद को तो देखती नहीं। अरे आए दिन मिश्रा भाईजान बाहर खाना खाने की फिराक में रहते हैं। आई बड़ी खानसामों के खानदान की। एकदम सही कह रही हो बाजी, अब आप बिना ने एक दिन पिक्चर का ट्रेलर दिखा ही दो। अरे पारो, ट्रेलर नहीं पूरी की पूरी पिक्चर दिखाएंगे एक दिन, जरा मौका तो आने दो, हम भी किसी से कम थोड़ी ना। अरे जीजी पता है, सकीना बाजी कह रही थी कि अगर खाना बनाना सीखना हो तो शांति को लेकर के हमारे घर आ जाना, सिखा देंगे। संडे के संडे होम साइंस। अच्छा, तो तुम भी क्या देना सकीना से? जिस स्कूल में पढ़ी है ना वहाँ के प्रिंसिपल रह चुके हैं हम। वो गलतफहमी दूर करनी हो तो चली आए पहली फुर्सत में, जुम्मे के जुम्मे। अम्मी जल्दी से नाश्ता दे दीजिए, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ अम्मी, ये लीजिए आप दोनों के लिए सैंडविच, जल्दी से खत्म कर दीजिए नहीं तो रिज़्क की बरकत चली जाएगी। अम्मी पनीर सैंडविच बोलकर आपने रात की आलू मेथी भर रखी है। आपको तो पता है हम भी सपने में भी नहीं खाते। साहबजादे स्कूल के लिए देर हो रही है इसलिए चुपचाप खत्म कीजिए और स्कूल के लिए रवानगी डालिए। कभी देखा है जोया को नखरे दिखाते हुए? खा लीजिए बेटा, खा लीजिए। बड़े नसीब वाले हैं जो आपको नाश्ते में इतने ऑप्शन मिले हैं। इतने ऑप्शन? हाँ बेटा देखिए, इसमें आलू है, ब्रेड है, मेथी है, दूध भी है। भाई हमारे जमाने में तो अब्बू जान हमें सिर्फ 3 ऑप्शन दिया करते थे। 3 ऑप्शन? हाँ देखिए, पहला ये कि जो बनाया है ना वो चुपचाप खा लीजिए, और दूसरा ये कि अगर नहीं खाया तो अब्बू जान के ताजे ताजे गर्मा गर्म टमाटे खाइए। और तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन वो तो बड़े नसीब से हमें मिलता था जब हम दोनों एक्सक्लूसिव ऑफर ठुकरा देते थे तब। वो क्या? वो आइए बताते। वो था नीम की पतली सी लचकदार छड़ी से सटासट सुताई। ऐसे कहें तो आपको भी दिखाएं ये जादू, हमें भी आता है। मेरे लगते जिगर, अब आप नाश्ता करेंगे या दूसरा और तीसरा ऑप्शन दें आपको?
बेगम, आज हमारी खिदमत में क्या हाजिर कर रही हैं आप? अम्मी जान के लिए नमक वाला दलिया बनाया है। कहें तो जहाँ पना के लिए पेशे नजर करें। ए जफर बेटा, दिन चढ़ाया है, कुछ नाश्ता आश्ता मिलेगा या नहीं? जी अम्मी जान, बेगम ने नमक वाला दलिया बनाया है, कहें तो पेश कर दें? ला हौल वला कुव्वत। ए फिर वही मुआ दलिया। साल में दिन तो होते हैं 365, पर हमारे घर में दलिया बनता है 1000 दफे। हमारे जमाने में मरीजों को भी नहीं दिया जाता था दलिया। ए जफर बेटा, जी अम्मी जान। एक काम करना बेटा, बताइए बताइए। हमारे 40वें में भी सबको खिला दीजिएगा ये दलिया। हाँ। अम्मी जान सुनिए तो। बेगम, अरे अरे आदि, गुड्डू, पूजा जल्दी करो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे भगवान, चाय के लिए फ्रिज से दूध निकाल रहा था तो देखा कल परसों का काफी दूध बचा हुआ है। बचा नहीं है, बचाया गया है। दही जमाना है, मक्खन निकालेंगे। चलो जो भी है, हम सोच रहे थे आज कुछ मीठा बनाया जाए। जी बिल्कुल महाराज, आपकी दासी शांति मिश्रा के पास कोई और काम तो है नहीं, बस यही करना है। आपके लिए खीर बनानी है, आपको भोग लगाना है। मैंने कौन सा जन्म में फेरे पड़ लिए थे तुम्हारे साथ में। अरे खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? मतलब वो ऐसा ही कुछ। अरे किसी हलवाई की बेटी से शादी कर लेते, फिर आदमी हो या खाना खाने की मशीन, जब देखो तब मेनू कार्ड लिए खड़े रहते हो। आदि, चलो ठीक है, देखते हैं, अगर टाइम मिला तो कर देंगे। और हाँ, भूलना मत, आज झाड़ू पोछा भी तुम्ही को करना है, क्योंकि आज पारुल फिर नहीं आने वाली। अरे कर देंगे, हमने कभी काम करने से मना किया है? अब मिर्जा तो कहता ही रहता है कि घर में झाड़ू पोछा करने से घर में हरकत और बदन में बरकत आती है। अरे मेरा मतलब है घर में बरकत और बदन में हरकत आती है। वो हम कहना चाह रहे थे कि अगर तुम फ्री हो। आत्मसमर्पण मतलब आप चाहें तो। महाराज, हमको इतनी प्याज नहीं चाहिए थी, सारे मोहल्ले के लिए भोज नहीं बनाना है, दाल पकानी है। अब हम क्या करें, तुम मालकिन हो, जो तुम्हें ठीक लगे। बस वो मीठा मीठा यही परोस दे तुम्हारे लिए मीठा। अरे जितने घर में लोग नहीं है, उससे ज्यादा तो फरमाइशें हैं। आज ये बिंदी बदल के ना तुमको खट्टा मीठा सब यहीं खिला देते। रुक जाओ तुम। अरे भगवान, तुम अपना मीठा अपने पास रखो, ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो सकती है। अरे तुम ना घड़ी देखती हो ना कैलेंडर, बस राशन लेके चढ़ जाती हो, हर बात में बिंदी बदलने की धमकी। अरे आदमी है कि खैनी, जब देखो तब रगड़ देती हो। हम जा रहे हैं। और भाई मिर्जा, क्या बात है भैया, रोज सुबह सुबह आने में आपको देरी हो जाती है 5-10 मिनट, क्यों? क्या बताएं मिर्जा, वो जो तुम्हारी भाभी है ना, सवेरे सवेरे इतना भारी नाश्ता करा देती हैं कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता। आलू मेथी के पराठे, वो भी सफेद मक्खन के साथ। अच्छा मियाँ, हमारे घर में भी कुछ ऐसे ही जलवा है। अब आप ही बताइए, सुबह सुबह चीज पिज़्ज़ा कैसे खाएं हम? देखिए, बच्चों की फरमाइशें होती है, लेकिन प्यार से हमें खिलाया जाता है, और अगर ना खाएं तो बेगम नाराज हो जाती है। हाँ, सही कहते हो। चोर की दाढ़ी में तिनका, मियाँ आपकी सूरत पे सब लिखा है। शक्ल से ही लग रहा है कि तुमने दलिया को कैसे पिज्जा समझ के खाया होगा। अरे क्या बताएं, हमारी भी दशा तुम्हारे ही जैसी है। हमारे हाल और हालात कुछ आप जैसे ही हैं। चलें? चलिए। अरे दुकान बंद है, मजनू कहाँ गया? ये देख रहे हो मिर्जा, आज हमें दुकान आने में देर क्या हो गई। हमारे मैनेजर कैसे घोड़ा बेच के सो रहे हैं। कभी कभी तो हमें लगता है कि ये हमारे नहीं, बल्कि हम इनके नौकर हैं। वे काम करते हैं मियाँ, पहले इनकी खबर लेते हैं, बाकी काम बाद में।
आज इनको दुरुस्त किए देते हैं। अरे मजनू, अरे मजनू, आशिक, अरे मजनू, भाग गए कमबख्त। अरे क्या हुआ शांति भाभी, सुबह से अब शक्ल दिखा रही हैं। ऐसा क्या पका रही हैं? अरे पकाना क्या है, जो भी पकाओ बस कम ही पड़ता है। कहते हैं कि 3 पराठे खाएंगे और खाते हैं 7। अरे हमारे मिश्रा जी तो कहते हैं कि शांति तुम्हारे ऊपर ना साक्षात माँ अन्नपूर्णा का ही आशीर्वाद है। मिश्रा भाईजान की शक्ल देखकर ही लगता है बेचारे थाली से आधे पेट ही उठ जाते होंगे। तुमने कुछ कहा? ना, नहीं, नहीं तो। वैसे भाभी हमारा भी बिल्कुल आपके जैसा हाल है। आपके भाईजान कहते हैं कि खुदा ने हमारे हाथों में ऐसी नेमत बख्शी है कि खाने वाले का पेट भर जाता है पर नीयत नहीं भरती। जैसे कि हमें पता ही नहीं कि हमारे हाथों का बनाया हुआ डिब्बा ये मिर्ज़ा भाईजान कैसे चट कर जाते हैं। भाभी कुछ कहा आपने? ना, नहीं, नहीं तो। अरे बेगम, अब क्या दोपहर में भी हमें मुआ वो जला हुआ दलिया खिलाएंगी? अब इसके सिवा तो आपको कुछ और बनाना आता नहीं। हाँ। मास्टर जी ठीक ही कहते हैं, दोनों घर की बहुओं का हाल एक जैसा ही है। शांति भी सकीना के नक्शे कदम पर चल रही है, उसे भी पीले चावलों के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता। ला हौल विला कुव्वत, क्या जमाना आ गया है, सारी बहुओं का एक ही हाल है। भाग गई। अरे क्या बात है मिर्जा, आज बड़े बेचैन हो रहे हो? आज रौनक नहीं है ना चबूतरे पर, बस वही देख रहे हैं कोई भूला भटका आ जाए इधर। हाँ, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कांटे का मैच चल रहा है, वो भी वर्ल्ड कप में। पता नहीं क्यों सब घर में जमे बैठे हैं। अब आपको क्या हुआ मिश्रा जी? अरे मिर्जा, हम तो यारों के यार हैं। आप अकेले नजर पैनी कर रहे थे तो हमने सोचा आपका साथ दे दें, हम भी नजर पैनी कर लें। चलिए सही बात है, कस्टमरों का तो आना जाना है मियाँ, लेकिन अपने ये हुड़दंगी कब आएंगे? कुछ मोहल्ले और शहर की ताज़ा खबरें दें तो दिन कटे। सलाम मिर्जा भैया। सलाम। नमस्ते मिश्रा भैया। नमस्ते। क्या बात है पारो, आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी खाना? मिर्जा भैया, हमारे पति है ना बाजे बाबू, इमरजेंसी के चक्कर में रोज बाहर का खाना खाते थे। आज वो घर पर है तो सोचा हम जल्दी चले जाएं और उनके लिए कुछ खास बना दें। मिश्रा भैया आपका डब्बा। तो हम चलते हैं, पर जीजी और बाजी ने बोला है कि आप दोनों टाइम से खाना खा लीजिएगा। आप दोनों की स्पेशल डिमांड पे कुछ खास बनाया है। चलते हैं हम। वक्त तो हुआ नहीं है मियाँ, क्या करें, खा ले? ग्राहक तो है नहीं, खा ही लेते। आओ चलो। मियां मिर्जा, हमारे कड़क चाय पिलाइए बहुत तेजी में। चलिए। मैं दिख नहीं रहा, अभी लंच टाइम चल रहा है, जाइए। अब चाय की दुकान पे लंच टाइम, लाइफ में फर्स्ट टाइम सुनी है ये बात। मिर्जा, ये चाय की दुकान ही तो है ना, कहीं कमिश्नर का ऑफिस तो नहीं हो गया? हाँ, कलेक्टर का ऑफिस ही है। और सुनिए मियाँ, यहाँ चाय हमारी मर्जी से बनती है, ये कोई आम चाय की दुकान नहीं है। लखनऊ की मशहूर चाय की दुकान है मिर्जा की। पहली फुर्सत से यहाँ से निकल लीजिए। ये तो हमारी बेइज्जती होगी। ओके। क्या खुशबू है मिर्जा, क्या लाए हो खाने में? शीर है। खाएंगे क्या?
नहीं, मन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा चख सकते हैं। चख लीजिए मियाँ, चख लीजिए। घर की बनाई हुई शीर है। हमारा रूमी दरवाजा बनाने में भी उतनी मेहनत नहीं लगी होगी जितनी हमारे घर में शीर बनाने में लगती है। और आज हमारे घर में काफी दिनों बाद बनी है। क्यों? सकीना भाभी तुम्हारे कहने से नहीं बनाती क्या? अरे मियाँ, ऐसी बात नहीं है। मजाल है हमारे घर में कोई हमारे हुक्म की तामील ना करे। वो तो क्या है कि बेगम हमारे सामने ऑप्शन ही इतने सारे रखती है कि हमें चुनने में वक्त लग जाता है। लेकिन आज हमने हुक्म जारी कर दिया था कि बेगम, आज दोपहर को हमें मीठे में शीर चाहिए तो मिल गई। लपेट लपेट। शुक्रिया। मियाँ, ये हमारा डब्बा नहीं है, हमारा तो भरा था। अब खाली है। लेकिन हमारे डब्बे के तले में तो जंग थी। वो हमने चाट के साफ कर दिया। हमारा शुक्रिया अदा कीजिए। मियाँ, क्या है? खीर है। खीर है? दिखाना कैसी होती है? सिर्फ देखेंगे। अब यार, तुम तो जानते हो हमें खाने में मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो आज सुबह सुबह हमने तुम्हारी भाभी से कह दिया कि बादाम, काजू, पिस्ता डाल के बढ़िया खीर बनाना, वही भेजना। तो बस वही आई है। मियाँ वाह, मिश्रा बड़े नसीब वाले हैं आप कि आपको इतनी स्वादिष्ट खीर खाने को मिलती है। तकरीबन 3 साल पहले जब हमारे दोस्त के पिताजी गुजर गए थे, उनकी दावत में खाई थी हमने ऐसी खीर। मैयत का खाना? हमारा दावत नहीं, उसे तेरही कहते, हिंदी में तेरही। अच्छा। बेगम, जरा सी शीर हो तो वो भी आप गरम कर दीजिए। शीर तो मियाँ जरा सी बनाई थी, वो भी आपकी फरमाइश पर, इसलिए तो दुकान भिजवा दी थी आपके लिए। ये तो वही बात हो गई कि हाथ तो आया पर मुंह ही ना लगा। मतलब ये बेगम कि आप तो जानती हैं कि मिश्रा जी और हमारी दुकान आमने सामने है ना। तो अब हम खाना खा रहे थे, मिश्रा जी आ गए। उन्होंने कहा कि मियाँ, क्या बात है, आज सकीना भाभी ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि खुशबू पूरे लखनऊ में फैल गई। हमने भी कह दिया कि मियाँ, हमारे घर में तो ऐसा जादू हमेशा बरकरार रहता है। हमारी बेगम के हाथ में बरकत ही कुछ ऐसी। हाँ, वो तो है। आज तो मीठा खाने में आनंद आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। और बाबू जी, बादाम के साथ काजू और किशमिश, आहा। और मीठा तो ऐसा जैसे चीनी का एक एक दाना गिन गिन के डाला गया हो। 56 भोग 56 भोग सब बेकार। और उसके बाद कहने लगे कि मिर्जा जी, पूरी शीर का डब्बा हम ही खाएंगे। अब बेचारे इतनी जिद करने लगे तो हम मना नहीं कर पाए। तो मियाँ, आपने जरा सी भी नहीं चखी? चख ही नहीं पाए। हमने तो मियाँ अपना काम कर दिया, अब आप चख नहीं पाए, वो आप जाने। मन तो कर रहा था कि एक डिब्बा और मिल जाता तो खा के आराम से 2 घंटा सोते। केसर की खुशबू तो अभी तक हमारी सांसों में बसी है। केसर? केसर? केसर कहाँ से आया? केसर तो हमने डाला ही नहीं। अरे, हम सकीना भाभी के हाथ की बनी हुई शीर की बात कर रहे हैं। ईद कब थी, उसके बाद आज नसीब हुई है। तुम्हारे हाथ की बनी हुई खीर तो मिर्जा खा गया। तो खीर का स्वाद आपकी जुबान पर चढ़ गया है, तभी तो आप शीर को बिना सूंघे मिश्रा भाईजान को दे आए। आपने ये भी नहीं सोचा जितने घंटे शीर तपती है चूल्हे पर, उतने घंटे हम भी तपे होंगे। मतलब हम अपना इतना पसीना बहा के तुम्हारे लिए पकवान बनाए और तुम जाकर दूसरों को खिलाए? अरे घंटों लगते हैं पकाने में। अरे माँ तो 1 घंटे में खीर बना देती थी, घंटों कहाँ लगते हैं। क्यों बाबूजी? महाराज, घर में और भी 4 प्राणी हैं, इनका भी खाना बनाना पड़ता है। अरे खाना बनाने में तो और कम समय लगता है। सब्जी काटो, छौंको और दूसरे चूल्हे पर रोटी सेक लो, कौन बड़ा काम है। अरे इससे ज्यादा समय तो 2 पान लगाने में लगता है। कत्ता चूना तैयार करना, उसकी मात्रा तैयार करना, अरे बड़ी कलाकारी है उसमें। ठीक है, बड़ा आसान काम है ना। तो एक काम करो,
ये आसान काम अब तुम खुद ही कर लो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। क्यों बच्चों? हैं? हमें तो नहीं बताया आपने। तुम्हारा ये बेहुदा मजाक ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है भाग्यवान, आगे से ध्यान रखेंगे। इतनी ही भाई बंदगी है उनसे तो एक काम कीजिए मियाँ, रात का खाना भी आप उनके घर ही जाके खा लीजिए। बेगम, बेगम, अब आप तो खामखा नाराज हो गई। देखिए माना कि खीर बढ़िया थी, लेकिन शीर के मुकाबले बिल्कुल बेकार बेगम। मिश्रा जी, पैसे हैं टूटे? नहीं, और आज तो हम पर्स भी दुकान पे भूल आए। तब तो महाराज के पास एटीएम भी नहीं होगा आज। अरे तो रात में एटीएम का क्या करोगी? देख लो, किसी से अगर 50 रुपए उधार मिल जाए तो। अरे हमने जिंदगी में किसी से उधार नहीं लिया, उल्टे उधार पान बेचा है। और फिर रात में 9 बजे 50 रुपए का क्या करोगी? कल सुबह दुकान जाएंगे, पर्स मिल जाएगा। तुम्हारी मर्जी, देख लो अगर कहीं से 50 रुपए मिल जाएं तो शंभू के ठेले पर जाकर खा लेना। 10 बजे बंद हो जाता है। अरे सुनो तो, हम शंभू के ठेले पर जाकर खाना क्यों खाएंगे? वो इसलिए क्योंकि आज के बाद तुम्हें घर पे तो खाना मिलेगा नहीं, और वो तुम्हारे मिर्जा भाईजान और सकीना भाभी तुम्हें रोज तो फ्री में खाना खिलाएंगे नहीं। बेगम, इसका मतलब हम क्या निकालें? आज से हमारा खाना बंद मतलब? इसका मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं है मियाँ, आज से घर पर खाना बंद तो मतलब बंद। अरे बेगम सुनिए। अरे अरे सुनो तो, अरे भगवान, इसका क्या मतलब है कि आज से खाना घर के बाहर खाओ? इसका मतलब ये है मिश्रा जी कि आज से तुमको घर में खाना नहीं मिलेगा। जल्दी जाओ, इससे पहले कि दुकान बंद हो जाए। पता चला घर के रहे न घाट के। अरे